सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद संदीप सिवाज पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी क्लास जो भी जानकारी लाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। मेरे बच्चों 2023 के अंदर आप सभी को पता होगा 13,000 प्लस ग्रुप डी के पदों पर एक भर्ती जो है मेरे बच्चों आई थी, और उसके अंदर जो बच्चे हैं वो ज्वाइन भी कर चुके थे। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अब अपनी ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि ग्रुप सी के लगभग 23,500 पदों का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के अंदर बच्चों ग्रुप डी लगे बच्चे भी शामिल। और अब लगभग मैं बात करूं तो एक आंकड़ा निकल के आया है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के लगभग 9,000 युवाओं ने अपनी नौकरी ग्रुप डी की छोड़ने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने ग्रुप डी के ऊपर ग्रुप सी के पदों पर मेरे बच्चों ज्वाइनिंग ले ली है। तो ये जो 9,000 हैं ये मेरे बच्चों 2023 वाली भर्ती के सारे कैंडिडेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर 2018 में जो 18,000 पदों के ऊपर ग्रुप डी की भर्ती हुई थी ना, तो उनके युवा भी इसके अंदर शामिल हैं। तो लगभग मैं बात करूं तो 5300 कैंडिडेट ग्रुप डी के वो हैं जिन्होंने 2018 में ज्वाइनिंग की थी, लेकिन उसके बाद उनका ग्रुप सी में अच्छी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता चला गया और वो अपनी ग्रुप डी की नौकरी छोड़ते चले गए। तो 18,000 में से 5300 जो है ना मेरे बच्चों वो नौकरी छोड़ चुके हैं ग्रुप डी की। और अभी जो 2023 के अंदर 13,000 पदों के ऊपर ये ग्रुप डी की एक और भर्ती हरियाणा में आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने उसका रिजल्ट देखा, उसकी कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई थी और सारे आश्चर्यचकित रह गए थे कि ग्रुप डी जो सभी ग्रुपों में सबसे नीचे की पोस्ट है, सबसे नीचे के पद हैं, लेकिन वहां पर बच्चों कट ऑफ जो है ना वो हरियाणा में सबसे ऊपर रही थी। तो उन 13,000 पदों में से 3700 पद और खाली हो चुके हैं, क्योंकि 3700 जो बच्चे हैं ना उन्होंने नौकरी छोड़ी है। तो एक एक्यूरेट आंकड़ा मेरे बच्चों आ चुका है। और यदि इन 13,000 में से 3700 बच्चों ने नौकरी छोड़ दी है तो सीधी सी बात है अब एचएसएससी और हरियाणा सरकार ने एक वेटिंग लिस्ट लाकर धमाका कर देना चाहिए। और मेरे बच्चों दिवाली के ऊपर एक और जबरदस्त तोहफा जो है ना इन बच्चों को दे देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को बहुत बड़ा तोहफा इलेक्शन के तुरंत बाद मेरे बच्चों देने का काम हरियाणा सरकार और एचएसएससी ने किया था। बड़ी शानदार तरीके से, बहुत फेयर तरीके से मेरे बच्चों रिजल्ट जारी करने का काम किया था और 23,500 घरों के अंदर दिवाली से पहले दिवाली मनाई गई। तो अब दिवाली का त्योहार मेरे बच्चों बिल्कुल आ रहा है नजदीक, तो एक वेटिंग लिस्ट ग्रुप डी की और लगा दी जाए तो मेरे बच्चों दिवाली जो है ना वो बहुत बड़ा फेस्टिवल इन बच्चों के लिए रहेगा। और हमेशा नायब सिंह सैनी और हिम्मत सिंह को ये बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के जो बच्चे हैं ना वो बड़े इंतजार में है कि एक वेटिंग लिस्ट और आ जाए और जो बच्चा पॉइंट से रहा, 1 नंबर से रहा, 2 नंबर से रहा, वो इन पदों के ऊपर ज्वाइनिंग ले लेगा और आगे आने वाली भर्तियों की अपनी तैयारी अच्छे से कर लेगा। क्योंकि मेरे बच्चों एक बेरोजगार का जो तमगा है ना उसके ऊपर वो उसका हट जाएगा ग्रुप डी के अंदर। तो हम बात करें तो मेरे बच्चों हम बात करें तो लगभग 9,000 बच्चे अब ग्रुप डी की नौकरी छोड़ चुके हैं 2018 के बाद। लेकिन जो 2023 के अंदर भर्ती आई थी 13,000 प्लस पद थे, उसमें से 3700 बच्चों ने, तो 3700 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आप मेरे को बताओ। तो मेरे बच्चों सरकार से हम सारे के सारे जो टीचर हैं हरियाणा के वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप आगे आने वाले पदों के अंदर इन्हें ना शामिल करके आप अभी एक वेटिंग लिस्ट इन 3700 बच्चों की लगा दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी के बहुत सारे पद खाली हैं। तो पदों की संख्या आप घटाना भी मत, पदों की संख्या 10 से 12,000 अगले सीईटी में भी रखना और इन 3700 बच्चों को दिवाली से पहले जो है ना एक तोहफा दे दीजिएगा, एक गिफ्ट दे दीजिएगा। और नई सरकार चुनने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हरियाणा के पढ़े लिखे युवा का सबसे बड़ा योगदान रहा है बच्चों। वो साइलेंट वोटर की तरह काम किया है और जिस सरकार ने पढ़ाई के लिए अच्छा किया, जिस सरकार ने नौकरियों के लिए अच्छा किया, जिस सरकार ने बच्चों को पढ़ना सिखाया, लाइब्रेरी के अंदर बैठना सिखाया, और मेरे बच्चों उस सरकार को इस साइलेंट वोटर ने जो है ना वो तीसरी बार चुनने का काम किया है। तो ये हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं का साथ है। तो अब इन युवाओं का साथ जो है वो सरकार को मिलना चाहिए और 3700 जो पद हैं जो खाली हो चुके हैं, एक जबरदस्त वेटिंग लिस्ट मेरे बच्चों आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा 3700 यानी कि 13,536 में से 3700 ने नौकरी छोड़ी, तो इसकी तो वेटिंग लिस्ट आनी ही आनी चाहिए। लेकिन जो ये 18,000 में से 5300 नौकरी छोड़ चुके हैं मेरे बच्चों, इनकी तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएंगी। ये आप आगे आने वाले सीईटी के अंदर जो ग्रुप डी की भर्ती है वहां ऐड कर देनी चाहिए। तो वेटिंग लिस्ट हर हाल में आनी चाहिए। बच्चे मांग उठा रहे हैं
बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एचएसएससी के सदस्यों से मिल रहे हैं, साथ के साथ नेताओं से वो मिल रहे हैं, और उनकी बात भी मेरे बच्चों, मांग भी जायज है कि 1 नंबर से पॉइंट नंबर से रहे हैं और इतने पद खाली हुए हैं। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, कोई ज्यादा समय भी नहीं बीता, ऐसा भी नहीं है कि 6 साल हो गए रिजल्ट आए। तो ये इस भर्ती के 5300 पदों के ऊपर वेटिंग लिस्ट नहीं मांग रहे, वो बिल्कुल अभी अभी जो रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव के पास बच्चों, उसका ये एक वेटिंग लिस्ट मांग रहे हैं। और ये एक्यूरेट आंकड़ा निकल के आ चुका है कि 3700 बच्चों ने ये नौकरी छोड़ी है। तो आपका भी मेरे हिसाब से यही मत होगा कि इन 3700 बच्चों को बहुत जल्दी जो है ना वो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट इनकी आनी चाहिए, ठीक है। और मैं इन बच्चों के बिल्कुल हमेशा साथ रहूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, पॉइंट से रह जाना, 1 नंबर से रह जाना, 2 नंबर से रह जाना, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, ठीक है। मेहनत उन्होंने भी जम के की है, उन्होंने भी उन्हीं किताबों को पढ़ा है, जो सफल हुए हैं वो पढ़े हैं। बस उस दिन मेरे बच्चों इनका किस्मत ने साथ नहीं दिया होगा, और एक क्वेश्चन गलत होने के चलते, जो बहुत आसान क्वेश्चन इनका गलत हुआ होगा, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन इनसे गलत हुआ हो, बहुत आसान क्वेश्चन। और जब आसान क्वेश्चन इतनी मेहनत करने वाले बच्चे का गलत हो जाता है ना, तो उसके पीछे उसका एक बैड लक ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो मेरे बच्चों ये पूरा का पूरा जो है न्यूज़पेपर के अंदर आज छपा है। 3700 चयनित जो ग्रुप डी के बच्चे थे, उनका ग्रुप सी में चयन हो चुका है, एक वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। और यदि आप लोग पॉजिटिविटी से और अच्छे तरीके से अपनी जो मांग है वो उठाते रहेंगे, रिक्वेस्ट सरकार से करते रहेंगे, बिना नेगेटिव बोले आप अपना काम मेरे बच्चों अच्छे से करते रहेंगे ना, तो सरकार आपको निराश किसी भी सूरत में नहीं करेगी। साथ ही साथ आप लोग तैयारी करना भी मत छोड़ दीजिएगा। जिन बच्चों का सीईटी पहला क्लियर नहीं हुआ था, या बच्चों सीईटी होने के बाद +2 हुई है, जो नए बच्चे कंपटीशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं, यदि वो तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सफलता सीईटी बैच आप लोग जरूर परचेज करें। बच्चों 50% का डिस्काउंट जो है ना इस बैच के ऊपर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। पूरा का पूरा जो बैच होगा वो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लास ना देख पाओ तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हैं, और बहुत कम फीस में पूरी की पूरी टीम आप लोगों को बच्चों लाइव क्लास देके पढ़ाएगी। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, डेली 5 से 6 क्लास आपको लाइव मिलेंगी, क्लास नोट्स होंगे, कोई पीडीएफ आपको बनानी नहीं है, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी में मिलेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा मेरे बच्चों जो कंटेंट है ना वो आप लोगों को यहां दिखेगा रिजल्ट के रूप में, ठीक है। तो जैसा हम पढ़ाते हैं उसी तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, और जैसा वो पढ़ लेते हैं तो मेरे बच्चों फिर वो आराम से जो है ना वो सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये सुपर डुपर कंटेंट की वजह से, पूरी की पूरी टीम की ईमानदारी से किए गए प्रयास की बदौलत ही संभव हो पाता है। तो आप लोगों का वेलकम है। अभी ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, सिलेबस अभी ज्यादा आगे नहीं गया है, तो आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। और सीईटी से पहले हर हाल में बिना कोई चैप्टर स्किप किए जबरदस्त तरीके से मेरे बच्चों पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना वो कवर करवाया जाएगा, और मेंस के अंदर भी आपका ये काम आएगा। 1 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच के अंदर मिल रही है। और अभी तक के मेरे जितने बैच आए हैं मेरे बच्चों, उनमें सबसे कम रुपए का ये बैच है, सबसे सस्ता बैच आज तक का मेरा यही है। और बहुत जल्दी इसकी मैं फीस बढ़ाने वाला हूं, तो लास्ट मेरे बच्चों लगभग 80 से 90 जो बच्चे हैं ना वो एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि कल या परसों आपको इसकी फीस जो है वो बढ़ी हुई नजर आएगी। चलेगा, तो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप भी कमेंट में बताइएगा कि एक वेटिंग लिस्ट आनी बनती है ना, कौन कौन ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के साथ है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचनी है कि इसको नहीं लगने देंगे, वेटिंग लिस्ट नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे मैं ऐसे नेगेटिव बच्चों को भी देखता हूं, तो आपका भी कभी अच्छा नहीं होगा। आप दूसरों का अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा होगा। अब ये बच्चे जॉब लग जाएंगे तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है आपको मौका मिलेगा। अब ये 23,500 बच्चे जॉब लग चुके हैं ना, तो अगले सीईटी को पास करने में, अच्छा स्कोर लाने में, नौकरी लाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये 23,500 जो क्रीम थी हरियाणा की वो सिलेक्ट हो चुकी है। और हरियाणा में करीम कोई लाखों में नहीं होती हैं, 15-20 हजार ही बच्चा है जो सीरियस होके पढ़ता है। बाकी जो बच्चा है ना वो तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर के पास पढ़ता है, ठीक है। तो अभी से आप लोगों को पढ़ने बैठ जाना है, और इन 3700 बच्चों की ज्वाइनिंग जो है उसके ऊपर सरकार पक्का ध्यान देगी। सरकार के पास ये मैसेज पहुंच चुका है, और सरकार
अब दो तरीकों से यहां माइंड घुमाएगी कि एक तो इन पदों को हम आगे आने वाले सीटी में ऐड कर दें, और दूसरा हो सकता है हमारी मांग डेली उठती रही, सरकार तक पहुंचती रही, तो बच्चों सरकार इन 3700 बच्चों को निराश नहीं करे और इनकी जो एक वेटिंग लिस्ट है ना जबरदस्त निकाल के दोबारा हरियाणा के अंदर एक दिवाली जैसा माहौल बनाने का काम करे। हर गांव से फिर यहां बच्चे सेलेक्ट होंगे, जैसे पीछे 23,500 बच्चे हर गांव से मेरे बच्चों सेलेक्ट हुए थे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे अभी तक रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन जिन्होंने इंस्टॉल नहीं की है वो इंस्टॉल जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी पीडीएफ नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, क्लासेस हैं या कोई भी नोटिफिकेशन मेरे बच्चों आपको आगे बढ़ाने के लिए होगा वो आपको वहां पर मिलता रहेगा, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिलता रहेगा। चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय।